हिंदुओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें होली के एक दिन पहले यानी पूर्व संध्या से होली का सांकेतिक रूप से दहन किया जाता है। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को होली का दहन के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस साल हमारे भारत में होली का जो पर्व है वो 24 और 25 मार्च 2024 को इसका मुहूर्त है। तो होली क्यों मनाया जाता है इसी के बारे में मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। हिंदुओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें होली के एक दिन पहले यानी पूर्व संध्या से होली का सांकेतिक रूप से दहन किया जाता है। होली का दहन बुराई पर अच्छाई के जीत के पर्व के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में कई प्रमुख व्रत और त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं, जिसमें होली का पर्व का विशेष महत्व है। इस पर्व का शुरुआत वास्तव में होली का दहन से होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होली का दहन पर्व को बुराई पर हुई अच्छाई के जीत के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। पुराण में होली का दहन के संदर्भ नारायण भक्त प्रहलाद की कथा में वर्णित किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे अत्याचारी राजा हिरण्यकशिपु को पुत्र की हत्या के लिए षड्यंत्र रचा था, जो भगवान नारायण के कृपा से सफल नहीं हो पाया। भारत में विभिन्न हिस्सों में होली का दहन की छोटी होली और होली का दीपक के नाम पे भी जाना जाता है। साथ ही इस पर्व में आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण दोनों छिपे हुए हैं। पहले हम ये जानते हैं कि कब और कैसे मनाई जाती है होली का। तो हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष फागुन मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि पर प्रदोष काल में होली का दहन का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन गांव या मोहल्ले के किसी भी खुले जगह पर किया जाता है। खास लड़कियां से तैयार किया गया चिता का गोबर से बने होलिका और भक्त प्रहलाद के स्थापित किया जाता है, जिसे गुलाड़ी या बड़कुल्ला के नाम पे जाना जाता है। इसके बाद होलिका दहन का शुभ मुहूर्त में होलिका के पास गोबर से बनी ढाल भी रखी जाती है और 4 मालाएं भी फूल, गुलाल, धाल और गोबर से बने खिलौना से बनाया जाता है। उन्हें अलग से रख लिया जाता है। इनमें से एक माला पितरों के नाम समर्पित होती है, दूसरी माला हनुमान जी के लिए, तीसरी शीतला माता और चौथी माला घर परिवार के लिए रखी जाती है। तो हम ये जानते हैं होलिका दहन का पूजा विधि। होलिका दहन की पूजा में रोली, माला, अक्षत, गंध, पुष्प, गुड़, कच्चे सूत की धागा, बतासे, नारियल एवं पंच फल इत्यादि पूजा की सामग्री के रूप में एक थाली में रखे जाते हैं। इन सभी चीजों को होलिका दहन के समय होलिका के पास रखा जाता है। फिर श्रद्धा भाव से होलिका को चारों ओर से 7 से 11 बार कच्चे सूत के धागे से लपेट दिया जाता है। होलिका दहन के बाद सभी सामग्रियों को एक एक करके होलिका में आहुति दिया जाता है और फिर जल से अर्घ प्रदान किया जाता है। इसके पश्चात होलिका दहन के बाद पंच फल और चीनी से बने खिलौना इत्यादि को आहुति के रूप में समर्पित करने का विधान है। होलिका दहन की कथा। किंवदंतियों के अनुसार पृथ्वी पर हिरण्यकशिपु नामक एक राजा शासन करता था, जो भगवान विष्णु का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता था। उसे अपने राज्यों को कभी भी सभी को यह आदेश दिया था कि कोई भी ईश्वर की पूजा नहीं करेगा, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त था और हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को भगवान की पूजा करते हुए देखा तो उससे सहा नहीं गया और वो अपने ही पुत्र को दंड देने के लिए ठान ली। हिरण्यकशिपु को प्रहलाद को कई बार कष्ट देना चाहा, लेकिन भगवान विष्णु ने हर समय प्रहलाद को साथ दिया। अंत में अत्याचारी राजा ने अपने बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका को यह वरदान था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती, इसलिए होलिका प्रहलाद को अपने गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका उस अग्नि में भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। तब से होलिका दहन पर्व को बुराई पर अच्छाई के जीत के रूप में मनाया जाता है। इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है। होली बसंत के मौसम में खेली जाती है। सर्दियों के अंत में
ग्रीष्म ऋतु के बीच की अवधि होता है ये होली। ऐसे में पुराने समय में सर्दियों के दौरान लोग नियमित रूप से स्नान नहीं करते थे, जिसके कारण त्वचा रोग और खतरा त्वचा में बढ़ जाता था। इसलिए होलिका दहन के पीछे छिपा वैज्ञानिक कारण ये है कि इस पर्व के दौरान जलाई गई लकड़ियाँ और वातावरण में फैली हुई खतरनाक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और होलिका की परिक्रमा करने से शरीर पर जमे कीटाणु के अलावा गर्मी भी मर जाते हैं। वही देश के कुछ हिस्सों में होलिका दहन के बाद लोग अपने माथे और शरीर पर होलिका का राख लगाते हैं, जिसे मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, ये था होलिका दहन की कथा और पूजा की विधि और अन्य कारण जिस वजह से होलिका दहन मनाया जाता है।